बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट, और उसके अंदर हमें डिस्कस करना था सिग्निफिकेंट या साइंटिफिक नोटेशंस को। साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन को, सही है, आप दोनों ही नाम से इसको जानते हैं और पहचान सकते हैं। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशंस? एक छोटी सी डेफिनेशन है, ओके, इसके जरिए आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास बेसिकली आसान तरीका है आपकी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को आसान फॉर्म में लिखने की, डेसिमल फॉर्म में लिखने की। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू का मतलब है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं जिनके आगे बहुत सारे जीरो लगाए जाते हैं। जब बहुत सारे नंबर्स लगते हैं तो इनको बार बार रिपीट करना, कॉपी करना इज नॉट इजी। तो आप क्या करते हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशंस में बनाते हैं, सही है। चाहे वो नंबर छोटा क्यों ना हो, जैसे कि आपके पास साइज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास बहुत छोटी वैल्यू आ रही होती है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन बना देते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाएंगे कैसे? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाएंगे कैसे? तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है आपके पास नंबर, जो आपका नंबर होगा वो आप लिखेंगे मैंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। ओके, मैंटीसा क्या होता है, अभी नीचे मैं इसकी एक्चुअल वैल्यूज लिख के दिखाता हूँ। यानी जिस नंबर को आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है जिसके आगे कई सारे जीरो लगे हुए हैं, काउंट करें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने सारे नंबर्स। अगर मैं कहूं कि भाई इस नंबर को आपको 5 से 4 दफा, 5 से 10 दफा इसको लिखना है, यूज होने वाला है, तो आप हर दफा इसको क्या करेंगे, लिखने में कोई ना कोई गलती करेंगे। ओके, और ये गलती आपके आंसर्स में गलती हो सकती है। ओके, सो इसको आप आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो आप पहले बनाएं इसका मैंटीसा। मैंटीसा क्या होता है, आपका नॉर्मल नंबर जो डेसिमल पॉइंट में आपने यहाँ पे लिख दिया, और फिर आप उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10s टू पावर के साथ। यानी आपने जितना डेसिमल को मूव करा के यहाँ पे रखा है उतनी पावर आप यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहां तक बात समझ में आई? तो क्या काम करना है, हमें मैंटीसा बनाना है और एक्सपोनेंट की पावर बनानी है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर। अब करेंगे कैसे? जैसे स्मॉल वैल्यूज में भी हो सकता है, जैसे कि बहुत छोटी वैल्यू है जिसके में पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, तब भी आप इसको कम करके बहुत छोटी वैल्यू बना सकते हैं। देख रहे हैं मैंने कितनी सारे डिजिट्स को श्रिंक करके इतने छोटे से वैल्यू में कवर कर दिया। ओके, अच्छा जी, another advantage of scientific notation is that we can easily add, subtract and multiply, divide large numbers। यानी मैं इतने बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह कर सकता हूँ, अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन आसानी से इसमें यूज कर सकता हूँ अगर मैं इसको नोटेशन में कन्वर्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, to multiply two numbers in significant notation, we multiply their mantissa and then add their exponents। इस तरह से कि मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो उनके नंबर्स हो ही जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके मैंटीसा जब मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। क्या हुआ यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया, बट बेस आपके पास जो है 10 जो है वो आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो उनकी पावर ऐड हो गई। 5 + 3 आपके पास 8 हो गया, एंड दिस इज योर आंसर। आपने दो बड़े नंबर्स को सॉल्व करके
बड़ी आसानी से उनका आंसर निकाल लिया इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सही। अब बात करते हैं प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स की। ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जब आप यूनिट बना लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे प्रीफिक्सेस। यूनिट कैसे बनाने? यूनिट बनाने हैं आपके पास वही लेंथ मास टाइम का यूनिट होता है, मीटर सेकेंड्स और केजी। सही है, ग्राम। तो ये यूनिट्स हैं आपके पास, प्रीफिक्सेस बनाने होंगे। आप जब एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बनाने के बाद आपको प्रीफिक्सेस बनाने होते हैं। सही है बेटा। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो मैं अभी जो मैंने आपको सिंपली सिर्फ समझाया है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये रही। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस बनाने के बाद वाला जो काम है वो प्रीफिक्सेस का है। सही है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाने वाले जो असल में आपके पास सिलेबस में है वो चीज, तो प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स क्या है? तो ये मैकेनिज्म है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन को प्रॉपर नाम के साथ बोलने का। यानी अभी तो मैं 10 की पावर -2 कह रहा हूँ, 10 की पावर -3 कह रहा हूँ, 10 की पावर 6 कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्रीफिक्स दे दूंगा तो उनके नाम रख दिए जाएंगे। अब आप उन पावर्स को नाम से जाहिर करेंगे। यानी जैसे कि आप नाम लिखते हैं नॉर्मली, एक नाम है मोहम्मद अली खान, तो इसमें जो मोहम्मद लगा हुआ है ना, नाम से पहले आने वाला नाम, ये कहलाता है प्रीफिक्स। सही है। प्रीफिक्स क्या हो गया? एक्चुअल नाम से आने वाला पहला नाम, जिसको हम सरनेम कहते हैं, तो ये सरनेम है प्रीफिक्स। सही है भाई। तो प्रीफिक्स क्या है आपके पास? सरनेम। तो यही सरनेम हर यूनिट के साथ लगेगा, यही सरनेम हर यूनिट के साथ लगेगा। किस तरह से लगेगा? गौर करिएगा। ये टेबल बुक में भी मौजूद है आपके, चाहे तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं। तो ये टेबल आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है। जैसे कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ वाले टेबल, जिसमें पावर -1 से शुरू हो रही है और -24 तक जा रही है। तो पावर है -1 -2 -3, और 3 के बाद डायरेक्ट -6, 6 के बाद डायरेक्ट -9, 9 के बाद डायरेक्ट -12, 15, 18, 21, 24। 1 2 3 के बाद आपके पास 3 3 के डिफरेंस के साथ पावर्स आती हैं। इसका मतलब इनके दरमियान में जो पावर्स आएंगी ना, उनका कोई नाम मौजूद नहीं है, उनका कोई नाम मौजूद नहीं है। सो -1 को कहते हैं डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फेम्टो, -18 एटो, और -21 और 24 हो गया जेप्टो और योक्टो। सही है। इसमें से हम कुछ ही इस्तेमाल करते हैं। सही है। जैसे कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। पीकोमीटर हमने इस्तेमाल नहीं करा। पीको बस लड़कों को पता है कि अम्मी बेचती हैं पीको करवाने के लिए, तो मुझे वो पता है पीको होता है, पीको मशीन है। तो पीको का मतलब क्या है आपके पास? यानी वो पीको मशीन में वो उतनी बारीक सिलाई लगाता है जो 10 की पावर -12 के बराबर है, बहुत छोटी सिलाई। ओके, सेम एज फेम्टो एंड एटो। अब मैं चलता हूँ पॉजिटिव नंबर की तरफ। तो पॉजिटिव नंबर में आपके पास पहले 1 है, 10 की पावर 1, जो डेका कहलाएगा। 2 हेक्टो, 3 किलो। अब 3 के बाद अगेन 3 3 का डिफरेंस आएगा, 6 मेगा, ओके, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पीटा, 18 एक्सा, 21 जेटा और 24 जोटा। तो ये सारे डिजिट्स, ये सारे करेक्टर्स आप बेसिकली यूज कर चुके हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आप ये यूज कर चुके हैं। तो कुछ चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? यानी कि अब जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनमें से कोई आएगी तो उनको आप आसानी चेंज कर सकते हैं उनके नाम से। यानी कहीं पे -2 आ गया तो वहां पे आप सेंटी लिख दीजिएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको। ये सेंटी का मतलब सबको पता है -2 होता है। कहीं पे आपके पास आपके पास +3 आ गया तो आप किलो लिख दीजिएगा, किलोग्राम, किलोमीटर, सही है, किलो सेकंड। ये सारा मतलब ही आपके पास 10 की पावर 3 से है। इसका मतलब अब मुझे एक्सपोनेंशियल याद रखने की जरूरत नहीं है, उनके नाम याद रखने हैं।
There are some non-SI unit for different quantities for lessen the effort of larger or smaller calculations. कुछ और क्वांटिटीज हैं जो शायद आपको यहाँ पे नजर नहीं आई होंगी, उन्हें हम अलग से करके पढ़ रहे हैं, और वो तीन ही हैं और तीनों लेंथ से ही ताल्लुक रखती हैं। सही है। जैसे कि पहली है आपके पास लाइट एयर। लाइट एयर का नाम सुन के लग रहा है कि कोई टाइम वाइम की बात कर रहे हैं कि भाई कितने टाइम गुजर चुका है, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है। लाइट एयर का मतलब है डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस का यूनिट है जो बताता है कि लाइट ने एक साल में कितना ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस है। इट इज अ डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल इन वन अर्थ ईयर, यानी 365 दिनों में जो लाइट ट्रेवल कर गई डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस आपके पास वन लाइट ईयर कहलाता है। और ये स्पेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला आपके पास डिस्टेंस है, यानी आपकी सबसे करीब से करीब जो पहली गैलेक्सी पड़ती है वो कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर है आपसे। तो एक लाइट ईयर का मतलब है, आप सोचें कि लाइट छोटा सा फासला या बहुत बड़ा फासला कितनी जल्दी कवर करती है। यानी अगर आप अपने घर से एक लाइट ग्लो करेंगे तो उसको आपके दूर दराज में भी स्कूल या कोचिंग में जाने में कितना टाइम लगेगा? पलक झपकते पहुंच जाएगी। अब अज्यूम करेंगे वो लाइट आपने किसी दूसरे मुल्क भेजा है, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फौरन पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ यही लाइट आपने जलाई है और आपका दोस्त एक प्लेनेट पे खड़ा हुआ है जिसने बोला भाई मुझे एक साल बाद नजर आई है लाइट, आपने 2020 में उसको लाइट दिखाई, जहां जलाई थी लाइट, और 2021 में उसको नजर आया भाई लाइट जली है। इट मींस वो दोस्त आपका जिस प्लेनेट पे खड़ा है वो प्लेनेट आपसे 1 लाइट ईयर दूरी पे, एक साल लाइट के दूरी पे, बहुत दूरी है। सही है, काउंटलेस दूरी है। तो 1 लाइट ईयर इज अबाउट 6 ट्रिलियन माइल्स, 9 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि आप देखें 9.46 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। आप काउंट करेंगे कितने किलोमीटर है, एक तो किलोमीटर बोल रहा है, ऊपर से 10 की पावर 12 बोल रहा है, इसका मतलब बहुत दूरी है। सिर्फ एक लाइट ईयर की बात कर रहा हूँ। So our galaxy Milky Way measures approximate 2 exponent 5 light year in diameter। हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, जिसमें आपके पास सन है आपका, सही है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, इसका जो डायमीटर है, यानी अगर मैं इसको सर्कल कंसीडर करूं तो उसका डायमीटर 2 एक्सपोनेंट 5 लाइट ईयर्स का है। यानी एक कोना से चलना शुरू करोगे, दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते 2 एक्सपोनेंट 5 लाइट ईयर्स लग जाएंगे आपको। इतनी दूरी है। यानी अगर समझ में नहीं आ रहा है लाइट ईयर्स कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप 2 एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, ऊपर लिखी वैल्यू 9.46 एक्सपोनेंट 12 से, तो पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर हो गए। बहुत बड़ी गैलेक्सी है हमारी। सही। सेम एज नेबर गैलेक्सी जो है आपके पास एंड्रोमेडा, वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर अभी है, मैंने बताया था ना आपको, कई मिलियंस लाइट ईयर दूर। तो तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम और गैलेक्सी। तो आप कंसीडर नहीं कर सकते कि कितनी दूरी है, और ये सिर्फ 2 गैलेक्सीज की बात हो रही है। इस कायनात में ऐसी कई हजारों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। तो अज्यूम कर सकते हैं आपका जो आपकी जो यूनिवर्स है कितनी बड़ी है। ओके, चलें अब बढ़ते हैं एक और यूनिट की तरफ। ये अगेन एक लेंथ का यूनिट है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर नॉट या ए के ऊपर डिग्री ऊपर लगानी है, साइड में नहीं लगानी। इसको हम पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। शीन का वर्ड निकलता है मुझे, एंगस्ट्रॉम। सही है। इसको लिखने का सही तरीका आपके पास ग्रीन कलर से मैंने बता दिया है यहाँ पे। इट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो उसने अपने नाम से इस यूनिट को रखा है। तो कि किस चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस नोट करने का यूनिट है। यानी एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स के, यानी 1/10 बिलियंथ ऑफ मीटर। यानी अगर आप 1 मीटर को 10 बिलियंथ हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपको जाके जो एक हिस्सा मिलेगा वो
1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा और इट इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। सही। तो हीलियम एटम हैज साइज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। हीलियम का जो एटम होता है उसका साइज 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड जो यूनिट है, या थर्ड जो आपके पास कह सकते हैं कि प्रीफिक्स है, वो माइक्रोन का है। ये भी लेंथ का यूनिट है। सही। तो सिर्फ लेंथ के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई लेंथ माइक्रोमीटर में है, विच इज एक्सपोनेंट माइनस 6, तो आप उसको माइक्रोन बोलते हैं। The micrometer international spelling as used by International Bureau of Weights and Measures, SI symbol is micrometer, μm, or micrometer American spelling also commonly known as micron, in an SI drive unit length equal exponent minus 6 meters। सही है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको माइक्रोन बोलते हैं, लेकिन शर्त है कि लेंथ होना चाहिए। टाइम के लिए नहीं पढ़ सकते आप इसको, मास के लिए नहीं पढ़ सकते, सिर्फ लेंथ के लिए। सही है भाई। तो ये आपके पास माइक्रोन कहलाता है। तो रेड ब्लड सेल आर अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर। रेड ब्लड सेल जो है ना आपके पास बॉडी के अंदर, जो आपके ब्लड सेल्स हैं, उसमें रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोन्स होता है। सही। ह्यूमन हेयर इज बिटवीन 10 to 100 माइक्रोन्स इन डायमीटर, और ह्यूमन हेयर जो है वो तकरीबन 10 से 100 माइक्रोन्स में होता है। ओके। तो आप माइक्रोन्स लिखें, माइक्रोमीटर लिखें, बात एक ही है। सवाल है हाउ टू कन्वर्ट प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स। आप यूनिट के प्रीफिक्सेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 1.9 एक्सपोनेंट 5 मीटर, और मैंने आपसे कहा कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, इनटू माइक्रोमीटर एंड इनटू किलोमीटर। ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू मैंने उठा ली है और मैंने कहा इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, इसको माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो अब कन्वर्ट करने का तरीका आपने सीखना है। ये सवाल है आपका, कैसे करेंगे? तो स्टेप्स बड़े आसान हैं, आपको भी समझने हैं और स्टेप्स याद रखने हैं। चाहे तो लिख लें। सही है। स्टेप्स याद हो जाएंगे तो मैं शायद आधा भी पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सही है। मुझे सॉल्यूशन करवाने की भी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी करेंगे सॉल्यूशंस का। तो स्टेप 1 जो है आपके पास वो क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे इन विच वे वी हैव टू गो फॉर रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। मुझे प्रीफिक्स बनाने के लिए किस तरफ डेसिमल को मूव कराना है, या किस तरफ मुझे वैल्यू को फॉर्म करना है। किस तरफ का मतलब है आपके पास डिफरेंसेस देखने हैं। आपने बताता हूँ कि क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात है कि आप किस तरफ डेसिमल को मूव कराएंगे, या किस तरफ वैल्यू को मूव कराएंगे। तो या तो मुझे कहा जा सकता है एक स्मॉल यूनिट है उसको लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटी छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो आप स्मॉल से लार्ज में जा रहे हैं। या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, सेंटी छोटा यूनिट है, या मीटर छोटा यूनिट है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको स्मॉल से लार्ज यूनिट में जाना हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे? अपने 10 की पावर को, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को डिवाइड कराएंगे उस वैल्यू से। क्या करेंगे? जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था ना 1.9 का, उस क्वेश्चन से उस वैल्यू को डिवाइड करा दीजिएगा अगर स्मॉल से लार्ज यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो। सेम है, अगर लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे आप मल्टीप्लाई कराएंगे। सही है। आप क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, पहला स्टेप है ये आपके पास कि किस डायरेक्शन पे हमें जाना है, स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल।
बात समझ में आ गई? न्यूमेरिकल तो नहीं है, सॉल्यूशन है, सिंपल सा। हाउ मेनी स्टेप वी हैव टू टेक, हमें कितने स्टेप्स। सबसे आसान तरीका है जो मैं बना रहा हूं उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हैं वो स्टेप्स, प्रीफिक्सेस। एक्सपोनेंशियल नोटेशन याद है, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, मैंने वो लिख दी है और उनके नाम भी लिख दिए। -1 इज टेसी, ओके, -2 इज सेंटी, -3 इज मिली, माइक्रो, नैनो। सेम एज अगर मैं दूसरी तरफ चलूं, 1 इज डेका, 2 इज हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, ये बता रहा है कि कौन से स्टेप चलने हैं। ओके बेटा, हमें पता है कि पहले वाले एक्सपोनेंट से दूसरे एक्सपोनेंट में कितना डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस देखना है और यही हमारे स्टेप्स काउंट होंगे। जितना डिफरेंस होगा उतने स्टेप्स काउंट होंगे, सही है। और तीसरा है आपके पास ऐड ऑल द स्टेप्स टू मेक नोटेशन, और सारे स्टेप्स को आपस में ऐड कर दीजिए। सही है, स्टेप्स का मतलब बेसिकली एक्सपोनेंट की पावर है, पावर को ऐड करना है, सही है भाई। अभी देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो उसी सवाल पे आ जाते हैं जो सवाल मैंने आपको पहले दफा दिखाया था, 1.9 एक्सपोनेंट 5 मीटर, और उसको कन्वर्ट करना था किसमें, सेंटी, माइक्रो और किलोमीटर में। क्यों ना हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लें। ठीक है, गौर से देखिएगा, मैं टाइम दे दूंगा आपको कॉपी करने का और पिक्चर लेने का, फिलहाल आप देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा। मुझे कहा गया 1.9 एक्सपोनेंट 5 मीटर है, जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ओके, पहले सेंटी में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, वही वाला रूल जो मैंने भी आपको बताया था। स्मॉल से लार्ज में जा रहा हूँ या लार्ज से स्मॉल में जा रहा हूँ, तो मीटर और सेंटीमीटर, जी भाई दोनों में से लार्ज कौन है, स्मॉल कौन है? तो आप बासानी देख पा रहे होंगे इसमें से कोई ना कोई लार्ज है, कोई ना कोई स्मॉल है। हमारा तरीकेकार क्या है, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हुए एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि आप जो सॉल्यूशन करेंगे इस नंबर के साथ 1.9 एक्सपोनेंट 5 मीटर के साथ जो सॉल्यूशन करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे। तो देखिएगा और करिएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको स्टेप्स गिनने हैं, कितने स्टेप जाना है। देखो कहाँ जाना है मुझे, मैं कहाँ खड़ा हूं जरा मुझे बताओ। मैं खड़ा हूं मीटर पे, मीटर कहाँ गया, ये रहा मीटर। देखो ये बीच में जो बॉक्स बनाया हुआ है ना, ग्राम मीटर सेकंड का, ये सेंट्रल हिस्से हैं, इनके अंदर कोई प्रीफिक्स लगा हुआ नहीं है, ये प्रीफिक्स लेस है फिलहाल, सही है। तो ये आप कह सकते हो ये सेंटर है, चौरंगी है ये। इस चौरंगी से आप दो तरफ जा सकते हैं, या तो नेगेटिव साइन की तरफ या पॉजिटिव साइन की तरफ। तो अभी आप मीटर पे खड़े हैं क्योंकि अभी मुझे मीटर वाला सॉल्व करना है ना। तो मीटर से मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है सेंटी तक। सेंटी कहां नजर आ रहा है आपको, सर 2 कदम की दूरी पे सेंटी है, चले जाइए। एक कदम, एक कदम का मतलब 10 टू पावर 1। दूसरा कदम, दूसरे कदम का मतलब 10 टू पावर 1। क्या मुझे इससे आगे जाना है? नहीं, मुझे सेंटी चाहिए था, रुक गया। आखिरी स्टेप क्या कह रहा है कि पहले तो गिन लें कितने स्टेप चले, आप 2 स्टेप चले, पावर गिनिएगा, एक पावर दूसरे की भी एक पावर, कितने स्टेप हो गए, 2। एंड ऑल द स्टेप्स टू मेक नोटेशंस, नेगेटिव साइन मत यूज करना, ओके, खुद आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर तो देख लेंगे, नेगेटिव साइन यूज मत करिएगा, ओके। चलें अब इसको रख दीजिए अपनी वैल्यू के साथ। तो वैल्यू थी 1.9 एक्सपोनेंट 5, एक नंबर था 10 टू पावर 1, मल्टीप्लाई करा, उसके बाद दोबारा दूसरा था 10 टू पावर 1, हो गया आपस में मल्टीप्लाई। स्टेप्स को ऐड कैसे करेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड, हो गई ऐड पावर। बेसिस कौन सी सेम है, 10 10 10, मैथ में हमेशा पढ़ा हमने, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐड हो गई। 1.9 एक्सपोनेंट 5 प्लस 1 प्लस 1, जी भाई क्या आंसर आएगा, 1.9 एक्सपोनेंट 7। अब मीटर मीटर नहीं रहा बल्कि सेंटीमीटर बन चुका है। यही कन्वर्जन का तरीका है आपके पास, याद रहेगा। अब बात करते हैं मीटर से माइक्रोमीटर की तरफ। तो बेटा देख लीजिए, मीटर कहाँ पे आपके पास, ये रहा बॉक्स में, बॉक्स से कहां तक जाना है,
माइक्रो तक, माइक्रो कहाँ है, ये रहा माइक्रो, 10⁻⁻6 तक चलना है। तो जरा देख लीजिए कैसे आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप 10⁻1, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ओके। अगला स्टेप अगेन 10⁻1, क्योंकि 1 और 2 में एक ही का डिफरेंस है। उससे अगला स्टेप 10⁻3, 10 यानी कि एक स्टेप चला। लेकिन अब 3 के बाद आ रहा है डायरेक्ट 6, यानी कि आप कितने स्टेप चलेंगे एक साथ, 3 स्टेप्स एक साथ चल जाएंगे। यानी आपने टोटल कितने स्टेप्स चले, 1 2 3, एंड आखिरी में 3 स्टेप एक साथ चल गए, 6। सही है, तो टोटल कितने स्टेप चल पड़े आप, 6 स्टेप चल पड़े। नाउ वही वाला तरीकेकार, सही है, सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करें और बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर्स को ऐड कर लें। आपके पास वैल्यू बनेगी 1.9 एक्सपोनेंट 5 + 3 + 1 + 1 + 1। सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.9 10⁻11 माइक्रोमीटर। ओके, अब मुझे जाना है मीटर से किलोमीटर, बेटा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, क्योंकि किलो इज लार्जर देन मीटर। अब मुझे डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे डिवाइड कराना है, अगेन सबसे पहला काम कहां से कहां तक जाना है मुझे, तो मुझे मीटर से किलो तक जाना है। जितने भी स्टेप चलने हैं आप पावर को काउंट कर लीजिएगा, ओके। तो पहले मैं गया मीटर से डेका, यानी कि 10⁻1 एक स्टेप, फिर डेका से हेक्टो 10⁻1 एक स्टेप, फिर हेक्टो से किलो अगेन 10⁻1 एक कदम चला हूं मैं, आगे किलो पे, बस यहां पे रुक जाऊंगा। अब इन तीनों को डिवाइड में नीचे लिखते हैं 1.9 x/5 के। रीजन मैंने कहा था कि स्मॉल यूनिट से, सॉरी लार्ज यूनिट से स्मॉल, स्मॉल यूनिट से लार्ज में जाने के लिए डिवाइड करना होता है, सही है। और आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, इनके बेसिस को ऐड मल्टीप्लाई करके पावर को ऐड कर लेंगे, पावर 3 हो जाएगी। अब आप एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब भी आप वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं पावर नेगेटिव हो जाती है, पावर नेगेटिव हो जाती है, सही है। ये हमने डेरिवेशंस के अंदर पहले भी किया हुआ है, जब हमने नेगेटिव साइन बनाई थी, जब हमने ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट की थी, वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, तो मैं पावर को वैल्यू को ऊपर लेके गया था तो -1 कर दिया था मैंने बताया था कैसे हुआ। जब भी आप अपनी मर्जी से किसी वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है पावर, सही है। और जैसे ही नेगेटिव हुई पावर, 5 में से आपने बेसिस सेम पावर ऐड, 5 में से 3 को माइनस करा और आपके पास आंसर आ गया 10⁻2 किलोमीटर। ओके, ओके, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है हम कल इसको डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है हमें, ओके। तो अगर कोई मसला है, कोई सवाल है, अभी थोड़ी से अगर सवाल आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।